नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में EMRS के कंप्यूटर से रिलेटेड यानी ICT, इससे रिलेटेड हम 25 प्रश्नों को इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये 25 प्रश्न दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो देर न करते हुए चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही आप सभी लोगों को बता दें कि पर डे सुबह 5 बजे आप लोगों की वीडियो आती है। पर डे आप लोगों की जो वीडियो है वह सुबह 5 बजे आती है। जो अगर आप लोग EMRS की तैयारी करना चाहते हैं तो इन 25 प्रश्नों की श्रृंखला को ज़रूर देखें और साथ ही यह कोशिश करें कि आप लोग 25 में से 25 प्रश्न सही करें। तो दोस्तों, पिछले सीरीज में हम लोगों ने 25 प्रश्न को देखा था, जिसमें से 25 प्रश्न का आंसर जो है हमने नहीं दिया था। तो आप लोग देख सकते हैं 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका हमने आप लोगों से आंसर पूछा था जो कि किसी का आया नहीं था। तो आपका ऑप्शन ए है MS वर्ड, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट विंडो और ऑप्शन सी है फोटोशॉप और ऑप्शन डी है गूगल क्रोम। तो इस प्रश्न का एक जो आपका राइट आंसर होगा जो इसमें सॉफ्टवेयर है वह है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक सॉफ्टवेयर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। ईमेल भेजने के लिए आमतौर पर कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है? तो HTTP, FTP या SMTP या TCP/IP। तो जो ईमेल भेजा जाता है उसके लिए हम लोग SMTP का प्रयोग करते हैं, यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को जो है पालन किया जाता है या इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27, इसमें बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? याहू, मोजिला फायरफॉक्स, लाइनेक्स या MS वर्ड। तो जो वेब ब्राउज़र की बात करते हैं, जैसे आपका गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये आपके दोस्तों ये जो है वेब ब्राउज़र हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मोजिला फायरफॉक्स। ये आपका जो है एक वेब ब्राउज़र है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क का दायरा सामान्यतः कितने किलोमीटर तक सीमित रहता है? तो ऑप्शन ए है सैकड़ों किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1, 2 या 5 किलोमीटर तक राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर। तो दोस्तों जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वह 1 से 2 किलोमीटर या अधिकतम दोस्तों 5 किलोमीटर तक जो है इसका जो आपका नेटवर्क होता है वह सीमित होता है, यानी 5 किलोमीटर तक ये इसका नेटवर्क रहता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग सक्रिय विंडो यानी एक्टिव विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है? एक्टिव विंडो को बंद करने के लिए यानी Ctrl+C, Alt+F4, Ctrl+V या Ctrl+X। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो Ctrl+C से दोस्तों जो होता है किसी भी चीज़ को कॉपी किया जाता है। Alt+F4 जो होता है उससे एक्टिव विंडो को जो है बंद किया जाता है। क्या किया जाता है? अगर विंडो चालू है और आप लोग Alt+F4 दबाएंगे, Alt+F4 की प्रेस करेंगे तो वहाँ शट डाउन, रीस्टार्ट, इन सभी का ऑप्शन आ जाता है। Ctrl+V से दोस्तों किसी चीज़ को पेस्ट किया जाता है और Ctrl+X से दोस्तों किसी चीज़ को कट किया जाता है। क्या किया जाता है? कट किया जाता है। तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं और इन चारों ऑप्शन के मायने इस प्रकार हैं कि Ctrl+C से कॉपी, Alt+F4 से आप किसी विंडो को बंद कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं, स्विच मोड में डाल सकते हैं और Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हैं और Ctrl+X से दोस्तों उस चीज़ को कॉपी कट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी या परमानेंट स्टोरेज, कैश मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी।
तो दोस्तों जो हार्ड डिस्क होती है वह सेकेंडरी स्टोरेज होती है। कौन सी स्टोरेज होती है? सेकेंडरी स्टोरेज होती है, या परमानेंट स्टोरेज की बात करते हैं तो आपका हार्ड डिस्क में रखा जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस यानी डायरेक्ट एक्सेस की जाती है? आपके ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मैग्नेटिक टेप या फ्लॉपी डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी प्राइमरी मेमोरी। यानी मेमोरी सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस जो है प्राइमरी मेमोरी से की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, GUI का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्लोबल यूनिफाइड इंटरफेस या ग्राफिक्स यूसेज इंटरैक्शन। तो GUI का जो पूर्ण रूप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, फिशिंग किस प्रकार का साइबर खतरा है? नेटवर्क स्पीड बढ़ाना, अनाधिकृत से एक्सेस सुरक्षा, महत्वपूर्ण जानकारी चोरी करना या सॉफ्टवेयर बनाना। तो दोस्तों जो फिशिंग है यह एक प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी जो होती है उसको चोरी करता है। तो फिशिंग एक प्रकार का जो है साइबर खतरा है जिससे आपकी जानकारी को चोरी किया जा सकता है, ये फिशिंग से होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में बदलती है? आपका ऑप्शन है राउटर, ऑप्शन बी है स्विच, ऑप्शन सी है मॉडेम, ऑप्शन डी है हब। तो निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में बदलती है? तो ये जो होता है मॉडेम। मॉडेम के माध्यम से डिजिटल सिग्नल को जो है एनालॉग में बदला जाता है और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में बदलते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी है टेबुलर फॉर्मेटिंग में डेटा व्यवस्थित करना तथा विश्लेषण करना, ऑप्शन सी है प्रेजेंटेशन बनाना और ऑप्शन डी है इमेज एडिटिंग। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो उपयोग होता है वो टेबुलर फॉर्मेट में जो है डेटा को व्यवस्थित करना होता है या उसका विश्लेषण करना होता है। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रैम की तुलना में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में क्या सही है? उनकी स्टोरेज स्पीड रैम से अधिक होती है, वे रैम की तुलना में अधिक महंगे होते हैं, उनकी स्टोरेज स्पीड कम होती है लेकिन वे रैम की तुलना में सस्ते होते हैं, वे वोलेटाइल होते हैं। तो रैम की तुलना में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि उनकी स्टोरेज स्पीड कम होती है लेकिन वे रैम की तुलना में सस्ते होते हैं। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एड्रेस किस प्रोटोकॉल से शुरू होता है? FTP, SMTP या HTTP या POP3। तो जो URL होता है वह HTTP से शुरू होता है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के माध्यम से स्टार्ट होता है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कभी भी आप किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं तो उसमें HTTP/ इसके बाद जो आपकी वेबसाइट होती है उसका ऑप्शन दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, लैन में डेटा ट्रांसफर की गति या स्पीड वैन की तुलना में कैसी होती है? स्लो होती है, बहुत धीमी होती है, फास्ट होती है या समान होती है? तो लैन में डेटा ट्रांसमिशन की गति जो होती है वैन की तुलना में काफ़ी तेज होती है, यानी फास्ट होती है।
यानी लोकल एरिया नेटवर्क, यानी जो आपका लैन है यह जो है वैन की तुलना में ज़्यादा स्पीड देता है। क्या करता है? ज़्यादा स्पीड देता है, यानी फास्ट नेट इसका चलता है। किस तकनीक का उपयोग टच स्क्रीन में किया जाता है? LED या CRT, LCD और CRT, कैपेसिटिव और रेजिस्टिव, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होता है, यानी टच स्क्रीन का में उपयोग किया जाता है, तो कौन सा चीज़ होता है? तो कैपेसिटिव और रेजिस्टिव, यह जो है आपका टच स्क्रीन में प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न दिया है, वह डिवाइस जो दो कंप्यूटरों के बीच सीरियल कम्युनिकेशन का उपयोग करके सूचना स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल होती है, क्या कहलाती है? वह डिवाइस जो दो कंप्यूटरों के बीच का यानी सीरियल कम्युनिकेशन का उपयोग करके सूचना स्थानांतरित करती है, उसका इस्तेमाल करती है, वो क्या कहलाती है? पैरेलल पोर्ट, USB पोर्ट, सीरियल केबल या PS/2 पोर्ट। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा, सीरियल कम्युनिकेशन का उपयोग करती है, इसलिए सीरियल केबल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी सीरियल केबल से दोस्तों जो है ये ट्रांसफ़र जो करती है डाटा, उसे सीरियल केबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरियल केबल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर का मुख्य उपयोग क्या है? चेक पर मैग्नेटिक स्याही के अक्षर को बढ़ाना, हस्तलिखित वर्णों को पहचानना, मल्टीपल चॉइस प्रश्नों की उत्तर पुस्तिका को जांचना और बार कोड पढ़ना। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मल्टीपल चॉइस प्रश्नों की उत्तर पुस्तिका को जांचना होता है। OMR का मुख्य उपयोग यही होता है। अगला प्रश्न है और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है? SMTP, IMAP, POP और HTML। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी HTML का जो है ईमेल का प्रोटोकॉल नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। प्रिंटर या प्लॉटर द्वारा कागज पर प्रिंट किया गया परिणाम क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन ए है सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन बी है हार्ड कॉपी, ऑप्शन सी है डिजिटल फाइल और आपका जो ऑप्शन डी आया है वह है इमेज फाइल। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रिंटर या प्लॉटर द्वारा कागज पर प्रिंट किया गया परिणाम जो है हार्ड कॉपी कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। प्रश्न दिया है, CPU का वह भाग जो डेटा प्रवाह और सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है वह क्या कहलाता है? ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट या GPU। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कंट्रोल यूनिट। CPU का वह भाग जो डेटा प्रवाह और सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है वह होता है कंट्रोल यूनिट, या इसे शॉर्टकट में CU भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्तमान संस्करण यानी वर्जन कौन से हैं? IPv2 और IPv4 या ऑप्शन बी है IPv4 और IPv6 और ऑप्शन सी है IPv6 और IPv8 या ऑप्शन डी है IPv4 और TCP। तो वर्तमान संस्करण की बात करते हैं तो इस समय आपका IPv4 और IPv6 यह जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्तमान संस्करण के रूप में जाने जाते हैं, यानी इस समय यही वर्जन आपका जो है उपयोग किया जा रहा है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स के रूप में जाना जाता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, MS मैक OS, लाइनेक्स या iOS। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स के रूप में जो जाना जाता है वह होता है लाइनेक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। सॉफ्ट कॉपी परिणाम को कहाँ संग्रहित किया जाता है? केवल मॉनिटर पर, केवल प्रिंटर पर,
फ्लॉपी या हार्ड डिस्क पर या केवल स्पीकर में। सॉफ्ट कॉपी का परिणाम को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो फ्लॉपी या हार्ड डिस्क पर जो है इसके परिणाम को संग्रहित किया जाता है, यानी स्टोर किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो को किससे पहचाना जाता है? आपका ऑप्शन ए है ABC अक्षरों से, संख्याओं 1 2 3 से, सेल एड्रेस से या कॉलम नाम से। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो को जो है पहचानने के लिए दोस्तों उसमें संख्याओं 1 2 3 से पहचाना जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और पैकेज का संस्थापक यानी फाउंडर कौन है? जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज है इसके फाउंडर का नाम क्या है? स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, एलन मस्क या लेरी पेज। इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो संस्थापक है, जो फाउंडर हैं, उनका नाम है बिल गेट्स। अब आपका इस सीरीज का यानी आज का जो सीरीज का क्वेश्चन है 25 नंबर यानी 15 नंबर क्वेश्चन का आप जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और आप लोग ये बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सभी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आपका क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर नेटवर्क में डिवाइसों को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है ताकि संदेश केवल इच्छित प्राप्तकर्ता तक ही पहुंचे? आपका ऑप्शन है राउटर, ऑप्शन बी है हब, ऑप्शन सी है स्विच और ऑप्शन डी है मॉडेम। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।